बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। ईद उल अजहा के दौरान पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहा। इस गर्मी की लहर की पेशगोई की गई थी। हमारी लास्ट जो अपडेट थी ईद उल अजहा से कबल सुबह सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा हमारे जो बलूचिस्तान के बेशतर इलाके थे वो गर्मी की लहर की लपेट में रहे। और कल भी हमने देखा कि जो दर्जा हरारत थे वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड से भी जो है वो तजावुज कर गए। भक्कर, नूरपुर थल, इसके अलावा डेरा गाजी खान और पंजाब के जो वस्ती, बालाई और मगरबी इलाके थे, शदीद गर्मी की जो लहर है उसकी लपेट में रहे। और ये गर्मी की लहर किस तरह से आगे जो है वो आने वाले 10 रोज के दौरान असरअंदाज होगी, इसके मुतालिक हम तफसील से बात करेंगे आज की स्पेशल वीडियो में। इसके साथ साथ मानसून 2025 के हवाले से खास तौर पर बात करेंगे, क्योंकि आज जब हम 10 जून को ये वीडियो बना रहे हैं तो जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, वो दोबारा से रिवाइव होने लगा है। एक खुशखबरी है जो कि हम इस वीडियो में आगे जिसके मुतालिक जो है वो बातचीत करेंगे। और पाकिस्तान में जो एग्जैक्ट डेट है मानसून के हवाले से कि जो प्री मानसून की पहली बारिश होगी पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में, वो उसके मुतालिक भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कितनी बारिशें आने वाले दिनों के दौरान मुतवक्की होंगी, क्योंकि प्री मानसून की जो बारिशें हैं वो हमसे अब काफी ज्यादा दूर नहीं रही। और मानसून जिस तरह से बताया गया कि रिवाइव होने लगा है, तमाम तर फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और वेदर सिस्टम्स किस तरह से जो है वो आने वाले 8 से 10 रोज तक जो है वो असरअंदाज होंगे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके मुतालिक भी हम जो है वो डिटेल से बातचीत करेंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों को खुशामदीद कहेंगे। अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मौसम से मुतालिक तफसीली और टेक्निकल फोरकास्ट जो है वो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर्स के हवाले से बात करें तो आज 10 जून है। 10 जून से लेकर 20 जून के दौरानिए में पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेंगे। गर्मी की जो लहर है ये खास तौर पर पंजाब को इस वक्त ज्यादा मुतासिर कर रही है, जिसमें डेरा गाजी खान है। इसके अलावा जो वस्ती पंजाब के इलाके हैं, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, साहिवाल, तोबा टेक सिंह के इलाके, और जो जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं, जो मशरकी पंजाब के इलाके हैं जिसमें लाहौर है, ओकाड़ा है, कसूर है, पाकपतन के इलाके हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इलाके हैं, पाकिस्तान के बालाई इलाका जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, मशरकी और शुमाली बलूचिस्तान के इलाके हैं, और साथ में जो बालाई सिंध के इलाके हैं जिसमें जैकबाबाद है, मोन्जो दड़ो है, इसके अलावा खैरपुर है, सखर लाड़काना डिवीजन के इलाके हैं, दादू है, और सिब्बी के जो इलाके हैं बलूचिस्तान में, इन इलाकों में टेम्परेचर मजीद आने वाले 10 रोज के दौरान मामूल से ज्यादा रहेंगे। और हम कह सकते हैं कि गर्मी की जो शिद्दत है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि शुमाली वस्ती इलाकों में गर्मी की इस वक्त लहर चल रही है, जो कि अमूमन हमें जो है वो देखने को नहीं मिलती। होता कुछ यूं है कि जो जनूबी पाकिस्तान के इलाके हैं जिसमें सूबा सिंध है, बलूचिस्तान है, जनूबी पंजाब के इलाके, ये इलाके ज्यादातर जो है वो गर्म तरीन इलाकों में शुमार होते हैं। लेकिन क्योंकि बहिरे अरब से जो हवाएं चल रही हैं जिनको साउथ वेस्टर्न विंड्स कहते हैं, जो जनूबी हवाएं चल रही हैं सिंध के जनूबी इलाकों की तरफ, इसके अलावा जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, स्पेशली जो रहीम यार खान के इलाके हैं, बालाई सिंध है, और जो वस्ती सिंध के इलाके हैं, यहाँ पर कराची के इलाके हैं, गर्मी की जो शिद्दत है उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारे पंजाब के बालाई वस्ती इलाकों में देखने को मिल रही है। तो ये टेम्परेचर का मैप है, इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है वो दर्जे हरारत आने वाले दिनों में रहने वाले हैं। टेम्परेचर्स की जो इंटेंसिटी है वो हमारे बालाई सिंध, वस्ती सिंध के इलाके जिसमें नवाब शाह है, सकरंड है, इसके साथ साथ जो लाड़काना, सखर डिवीजन के इलाके हैं, और बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी इलाके यहाँ पर ज्यादा है, इसके साथ साथ रहीम यार खान है, बहावलपुर है, बहावल नगर है, साथ में मुल्तान है, डेरा गाजी खान के इलाके, और वस्ती पंजाब तक ये जो शिद्दत है ये गर्मी की देखी जा सकती है। लाहौर है, इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके हैं, और बलूचिस्तान के दीगर जो मैदानी जनूबी इलाके हैं, ये तमाम तर इलाके गर्मी की एक तवील जो है वो लहर की लपेट में आने वाले 8-10 रोज तक रहेंगे। और टेम्परेचर्स की अगर हम बात करें तो जो दर्जा हरारत हैं वो 45 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही रहेंगे। ज्यादातर जो पाकिस्तान के वस्ती जनूबी इलाके हैं, स्पेशली जो बालाई सिंध के इलाके हैं, पंजाब के वस्ती इलाके हैं, मगरबी पंजाब है, और जो अपने बलूचिस्तान के इलाके हैं, शुमाल मशरकी इलाके, यहाँ पर टेम्परेचर्स जो है वो मामूल से काफी ज्यादा रहने के इम्कानात हैं। अगर हम बात करें बालाई सियाती मकामात की तो ये जो कश्मीर के इलाके हैं
यहाँ पर कुछ हद तक जो है वो मौसम जो है वो खुशगवार रहने के इम्कान हैं, लेकिन दर्जे हरारत की ये जो लहर है, ये जो हीट इंडेक्स है, ये काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ गया है और कश्मीर के जनूबी इलाका जाते हैं, केपके के कुछ बालाई इलाके, यहाँ पर भी हमें टेम्परेचर मामूल से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और जो कि मज़ीद जो है वो आने वाले 10 रोज़ तक बरकरार रहेंगे। तो इस हीट इंडेक्स की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो फील्ड लाइक टेम्परेचर हैं वो 50-55, कुछ इलाकों में 60 तक जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि हवाओं में नमी की मिकदार ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में जो है वो ह्यूमिडिटी की मिकदार ज़्यादा है, जिसके बायस जो टेम्परेचर्स हैं वो हमें फील्ड लाइक टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और जो दर्जा हरारत है वो भी अच्छा खासा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मज़ीद 8-10 रोज़ तक दर्जे हरारत इस तरह से रहेंगे। हम अगर बात करें ख़ास तौर पर मानसून के हवाले से, तो मानसून 2025 जिस तरह से वीडियो के आगाज में बताया गया कि जो मानसून 2025 है वो अब रिवाइव होने लगा है, यानी कि मानसून ने जो है वो अब दोबारा से अपने सफ़र का आगाज शुरू कर दिया है। गालबन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यही था कि 10 जून तक मानसून जो है वो स्टे करेगा। अब आज जो इस वक्त 10 जून की लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो अपर एयर सर्कुलेशन है वो खलीज बंगाल में तश्कील पा चुकी है। खलीज बंगाल में यूएसी बन चुका है, जो कि मज़ीद स्ट्रेंथ लेगा आने वाले दिनों में और एक लो प्रेशर एरिया की तरफ ये सिस्टम जा सकता है और उसके बाद मानसून जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो हाई प्रेशर एरियाज हैं ये अभी भी पाकिस्तान के इलाकों के ऊपर बने रहेंगे आने वाले 8-10 रोज तक। 10 दिनों के बाद हम ये तवक्को कर रहे हैं कि 21-22 जून को ये एक अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तान के, स्पेशली पंजाब के लोगों के लिए, जो हमारे मशरकी इलाका जात के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, इसके अलावा जो शुमाली बलूचिस्तान के हैं और कुछ हद तक सुबह सिंध के लोग। तो मानसून की प्री मानसून की जो हवाएं हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होंगी 21-22 जून को, जिसके बायस एक अच्छा बारिशों का स्पेल होगा प्री मानसून का पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में, खास तौर पर पंजाब में, इस्लामाबाद रावलपिंडी के तरफ, कश्मीर की वादियों में और इसके अलावा जो मशरकी पंजाब है, वस्ती पंजाब के इलाके हैं, जनूबी पंजाब के बेशतर इलाके हैं, बालाई सिंध है और साथ में शुमाली बलूचिस्तान के इलाके हैं, केपीके के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। तो मानसून की हवाएं पूरी शिद्दत के साथ पाकिस्तान में दाखिल होंगी 20 जून के बाद और एक अच्छा स्पेल होगा 22 जून से लेकर 25 जून के दौरान में, जो कि प्री मानसून बारिशों का होगा, जो कि मजीद मानसून के ऑनसेट को पाकिस्तान में यकीनी बनाएगा। इस स्पेल के बायस मूसलाधार बारिशों के भी इम्कान होंगे पाकिस्तान के बालाई मशरकी इलाकों में, जो कि वक्त के साथ साथ अभी क्योंकि 10 जून है आज, तो 10 दिन पहले की हम अपडेट बता रहे हैं, 10-12 दिन की अपडेट है ये। तो जैसे जैसे ये स्पेल्स करीब आएंगे हम मजीद जो है वो कोशिश करेंगे कि एक्यूरेट से एक्यूरेट जो है वो अपडेट आप दोस्तों तक पहुंचाएं और बारिशों के हवाले से। लेकिन फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि बारिशों का एक अच्छा और पावरफुल स्पेल इस गर्मी की शदीद लहर के बाद पाकिस्तान में मुतवक्के होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि 8 से 10 रोज मजीद मुल्क के अक्सर इलाकों में, हम कह सकते हैं तमाम इलाकों में, मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहेगा, जो खासतौर पर पाकिस्तान के वस्ती इलाके हैं। तो मानसून की हवाएं थोड़ा सा हम अगर प्रेसिपिटेशन के मैप को देखें तो ये भारत से जो है वो भारत के बेशतर इलाकों को ये कवर करते हुए दिखाई दे रही हैं बारिशें, जो कि मजीद आगे की तरफ आएंगी। पाकिस्तान के जो मशरकी बालाई इलाके हैं और पाकिस्तान में जिस तरह से बताया गया कि जून के 21-22 डेट को जो है वो ये हवाएं पाकिस्तान के मशरकी बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, तो यहाँ पर हमें बारिशें होती हुई दिखाई देंगी कश्मीर में, पंजाब के बेशतर इलाकों में, शुमाली बलूचिस्तान में, सिंध के मशरकी बालाई इलाकों में और जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, कोह सलेमान से मुल्का जो पहाड़ी सिलसिले हैं, जनूब मगरबी पंजाब के केपके के मुख्तलिफ इलाके, तो यहाँ पर एक अच्छा स्पेल होगा 22 जून से लेकर 25 जून के दौरानिए में। और मानसून के हवाले से एक अच्छी और भी खबर ये है कि जो हवाएं हैं, साउथ वेस्टर्न जो विंड हैं, वो इस वक्त जो है वो शिद्दत अख्तियार कर रही हैं। अब ये जो असल में मानसून जो होता है वो साउथ वेस्टर्ली विंड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हवाएं जिस तरह से मूव करके साउथ वेस्टर्न विंड्स आती हैं। एक सिस्टम जिस तरह से बताया गया कि खलीज बंगाल में जो है वो तश्कील पाना है, तो कि यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा जो कि आगे की तरफ मूव करेगा और जो हवाएं हैं साउथ वेस्टर्न विंड से, साउथ वेस्टर्न विंड जो है वो ये जहाँ पर देखी जा सकती हैं कि पूरी शिद्दत के साथ फ्लो करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि मानसून दोबारा से शिद्दत अख्तियार करेगा। अब जो है जिसका आगाज़ रिवाइवल जो है वो खलीज बंगाल से हो चुका है, तो ये विंड्स जो है वो मज़ीद पावरफुल होती जाएंगी और आने वाले दिनों में मानसून मज़ीद आगे की तरफ जो है वो बढ़ेगा और यूँ ये जो पाकिस्तान के मशरकी बाला इलाकों को जो है वो कवर करेगा। जून के
आखिरी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के जो सिंध के इलाके हैं, जनूबी सिंध के इलाके और शुमाल मशरकी पाकिस्तान के इलाके, यहाँ पर मानसून का ऑनसेट एक्सपेक्टेड है। और ये एक अच्छे और पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं, क्योंकि मानसून जो है वो जिस तरह से हमने पेश गोई की कि मानसून की मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्की हैं, तो ये एक ऐसे समझ लें कि जिस तरह से अब 8-10 दिन की जो गर्मी है उसके बाद जो है वो भरपूर बारिशें आने वाली हैं, जिसके लिए जो है वो तमाम तर जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। तो मानसून भी अच्छा और ताकतवर इसका ऑनसेट जो है वो मुतवक्किल पाकिस्तान में वेट मानसून होगा, और जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है बारिशों के हवाले से। जून के आखिरी जो 10 अयाम है, यहाँ पर भी जो है आखिरी हफ्ता जो है वो पाकिस्तान में अच्छा होगा बारिशों के हवाले से। तो मज़ीद कुछ दिन जो है वो इस गर्मी को बर्दाश्त किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में। अल्लाह हाफिज़।